ठेकमा आजमगढ़ ठेकमा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सराय मोहन भाजपा जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के उपस्थिति में अभिषेक रावत पासी के नेतृत्व में सराय मोहन में हजारों की संख्या में पासी समाज के लोग स्वागत किया। मौके पर उपस्थित मिथुन सरोज, अभिषेक सरोज, बीडीसी अनाड़ी पासी, राजकुमार पासी उपस्थित रहे। हमारी मौखिक रूप से सदस्यता हुई है। अभी हमारी जो और प्रक्रिया है सदस्यता की वो जिले के टीम द्वारा और हमारी जो एक कमेटी बनी हुई है ज्वाइनिंग कमेटी उसके द्वारा पूरी कर ली जाएगी। मगर मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से ये जो भी हमारे साथी, युवा साथी यहाँ उपस्थित हुए थे, पासी समाज के, सरोज समाज के, इन्होंने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जताया है। हमारे यशस्वी युवा जिला अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी के कार्यों से प्रभावित होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में कितने जो है कि सदस्य आज शपथ ग्रहण किए? आज मुख्य रूप से हमारे सामने यहाँ कम से कम सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने आपको सदस्यता ली है और आप यहाँ देख सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। मुझे लगता है 100 से 150 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पासी समाज के। तो आप ये कार्यक्रम को कहाँ तक बढ़ाएंगे? देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो इस लोकसभा क्षेत्र में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करना, उनकी समस्याओं को जानना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना और इस क्षेत्र को विकास की, जो देश की विकास की गति है उस गति के साथ जोड़ना। यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस मॉडल खड़ा करना है जिससे यहाँ कोई भी हमारा साथी, हमारा भाई बेरोजगार न रह जाए, सबके हाथ में काम हो। सरकार की जो नीति है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से काम से जुड़ना चाहिए और मेरी भी वही प्लानिंग है इस क्षेत्र के लिए कि हम यहाँ के हर युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो व्यवसाय के माध्यम से, चाहे वो कौशल क्षेत्र में के माध्यम से, चाहे वो नौकरियों के माध्यम से, और उसके साथ साथ जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हों उनको जानकर उनको निराकरण करने की मेरी योजना है और बहुत सी प्लानिंग है मेरे पास, उसको हम लोग समय रहते करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आप जो ये कार्यकर्ता का जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये नवयुवक अध्यक्ष है, इनको देख के कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देख के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग, हमारे अध्यक्ष जी, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं और हम अपनी नीतियों के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारी जो नीतियां हैं, जिस नीति से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व देश चला रहा है, हम सिर्फ उनका अनुसरण कर रहे हैं। और ये जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और आएंगे भविष्य में, ये सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और हमारे नेता के नेतृत्व से प्रभावित होकर आएंगे। हमारे नेता, केंद्रीय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो लगातार इस देश के लिए काम कर रहे हैं, सारे लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। देश में का आम जनमानस, इस देश का गरीब उनके साथ है। उन्होंने सिर्फ देश के 70 करोड़ गरीबों के बारे में सोचा है और लगातार उनके लिए पिछले 2014 से जब इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, उस दिन से वो बैठे नहीं हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो सभी लोग उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, उनके कार्य क्षमता से प्रभावित होकर पार्टी में आ रहे हैं। आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, कौन सा हथकंडा अपनाएंगे कि यहाँ पे आप सेंध लगाएंगे? हम यहाँ सेंध नहीं लगाने जा रहे हैं। हम आजमगढ़ की जनता के दिलों में बसकर जो हमारी कहीं कुछ त्रुटियां रह गई थी, हम उनको पूरा करेंगे। हम ज़मीन पे जाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, हम अपनी पार्टी के काम, अपनी नीतियों का, जो हमारी अंत्योदय के, आजमगढ़ जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज रहता है और हम उनके बीच में जाकर, क्योंकि हमारी सरकार लगातार इस समाज के लिए काम कर रही है और सर्व समाज के लिए काम कर रही है, हमारी जो भी योजनाएं बन सकेंगी उनको हम बनाएंगे। और हम इस बार सेंध लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र, आजमगढ़ सदर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वहाँ पर, और लालगंज को भी हम हर स्थिति में इस बार जीतेंगे और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाएंगे। हम पत्रकार हैं, क्षेत्र के अंदर जाते हैं, कुछ लोग ऐसी समस्याएं आती हैं कि जो पात्र हैं, विभागीय कर्मचारी, उनको अपात्र करके सरकार इतना पानी की तरफ पैसा बहा रही है, उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें आप कौन सा हथकंडा अपनाएंगे कि वो अपात्रों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिल सके?
बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत मुख्य समस्या को उठाया यहाँ अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, सरकार की नीति है कि कोई न छूट जाए, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। आप देख रहे होंगे कि अभी हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? आप देखिए, पिछले, आप बता दीजिए, आप खुद इस चीज़ का आकलन कीजिए कि आप पिछले 70 सालों में कभी सरकारी मशीनरीज, सारे आपके ब्लॉक के सारे विभाग के कर्मचारी अधिकारी क्या गांव में जाके चौपाल लगाए हैं? क्या आपने अपनी कुर्सियां लेके, अपनी टेबल लेके जाके वहां बैठे हैं? गरीब के दरवाजे पे जाके क्या उन्होंने व्यवस्थाओं की बात की है? यही युग बदला है, यही देश बदला है, यही बदलता हुआ भारत है। जिस भारत की परिकल्पना की गई थी, जिस भारत की परिकल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ये वही भारत है, ये बदलता हुआ भारत है कि सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी हर घर गांव-गांव जा रहे हैं और जिस चीज़ की आप बात करें, छूटे लोगों की, पिछड़े लोगों की, बिछड़े लोगों की, उनको आगे लाया जा रहा है। जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिनको लाभ मिल चुका है, उनसे धन्यवाद लिया जा रहा है। अभी हमारी बस्ती संपर्क अभियान योजना आई है अनुसूचित मोर्चे के बैनर तले, अनुसूचित मोर्चे के नेतृत्व में। उसमें हमारा सबसे बड़ा ये उद्देश्य है कि गाँव का वह व्यक्ति, गरीब किसान, मजदूर जो छूट गया है योजनाओं का लाभ ले, हमें उसको लाभ दिलाना है। मैंने आपसे भी पहले भी कहा, हम प्रतिबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि हम इस समाज के अंतिम व्यक्ति को जब तक सरकार की सारी योजनाओं का लाभ नहीं दिला लेंगे, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, लगातार काम करते हैं। धन्यवाद।